आज मौका था कश्यप निषाद समाज का सम्मेलन जो समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया। कानपुर की विधानसभा आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी के चुनावी क्षेत्र में राजस्थान भवन कराची खाने में कश्यप निषाद का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी दल सभी जातीय समीकरण को संभालने के लिए प्रयासरत हैं और वो जिले ब्लॉक स्तर पर जातियों को संगठित कर अपने दल के पक्ष में वोट मांगने का कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप जी थे। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया और कश्यप समाज के नेता संतलाल कश्यप को सपा में शामिल कराकर अपनी ताकत को बढ़ाने का कार्य किया। इसी क्रम में कश्यप समाज के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। पूर्व विधायक डॉक्टर राम कुमार एडवोकेट, जो उन्नाव और कानपुर की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखे हैं, स्वर्गीय मनोहर लाल जी के सुपुत्र हैं। उनके आने से, उनके मंच पर रहने से कश्यप निषाद समाज को बल मिला और कश्यप निषाद समाज के नेता राजपाल कश्यप का भव्य स्वागत किया गया। यूँकि संतलाल कश्यप को बता दें कि पहले वो बसपा में राजनीति करते थे। बसपा की राजनीति में उन्होंने अपनी गहरी पैठ बनाई थी, लेकिन बसपा से मोह भंग होने के कारण सपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। इसी प्रकार उन्हीं के समकक्ष विमल कश्यप जी पहले बसपा से नेतागिरी करते थे। उनके नेतागिरी जो बसपा के इर्द गिर्द थी, वो पूर्व सांसद राजा रामपाल के नज़दीकी हैं। राजा रामपाल के जाने के बाद ये अटकलें लगी थी कि विमल कश्यप भी अपना कोई राजनीतिक करियर चुनेंगे, जो कि क्लियर हो गया कि राजा रामपाल के बसपा से सपा में और बसपा से कांग्रेस और कांग्रेस से सपा में जाने के बाद विमल कश्यप ने भी सपा को ज्वाइन कर लिया है और वो अपनी राजनीति को धार देने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे कश्यप निषाद समाज के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक पारियों को शुरू किया है, क्योंकि अब इन लोगों को कश्यप के जातीय सम्मेलन करने के बाद ये लगता है कि सपा ही ऐसी पार्टी है जो उनको अपनी राजनीतिक मंच प्रदान कर सकती है। इस क्रम में पूर्व ही नहीं, वर्तमान में भी राजनीतिक शक्ति बने कश्यप समाज के प्रेम बिहारी धुरिया जी ने इस सभा की अध्यक्षता की। प्रेम बिहारी धुरिया जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कानपुर में कश्यप समाज को जागृत किया और उनको इस तरीके से जागृत करके खड़ा किया कि आज कश्यप समाज को कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक गर्व के साथ देखा जाता है। इस सारा कार्य जो है श्री प्रेम बिहारी धुरिया जी जो हैं, इन्होंने अपने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये कर दिखाया। हमारे कई साथी जैसे श्री राम कश्यप जी, संतलाल कश्यप जी, मुकेश कश्यप जी, स्वामीनाथ गौड़ जी सहित कश्यप समाज के अनेक दिग्गज नेता अपने समाज को उठाने का कार्य करते रहे हैं। अब इन सभी लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपने मंच पर बुलाकर जो सम्मान दिया है, वो बताता है कि आने वाले समय में कश्यप समाज के नेता इस मंच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कश्यप समाज के कई नेता अनेक राजनीतिक दलों में हैं और वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ के चला रहे हैं, लेकिन आज जो माहौल देखने को मिला है वो अभूतपूर्व है। बी न्यूज़ के लिए मैं राजेश। समाज का कोई मंत्री नहीं, कश्यप जी खड़े हैं। बताओ चाचा, है मंत्री है, पता ही नहीं है। ऐसा मंत्री बनाया जिसको कोई जानते नहीं, क्यों? और कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। राजपाल कश्यप तो मंत्री ही नहीं है।
किसी प्रदेश में जाके मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने ऐसा नेता बनाया है, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन प्रदेश के किसी कोने में पूछो जाके कि समाजवादी पार्टी में कोई कश्यप मल्ला का नेता है तो दूसरी जात का भी बता देगा ना। ये समाजवादी पार्टी नेता बनाती है, समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है और पार्टियां गुलाम बनाने की फैक्ट्री। गुलाम कहे तुम निषाद करो, तुम्हें मंत्री बनाते हैं, अब तुम जाओ समाज के वोट ठगला हो जाती है, केवल मंत्री बना दे, लेकिन समाज में कुछ कराने की हैसियत है, कोई कानून नहीं बना सकते। हमारी सरकार के हमारे नेताजी ने कश्यप, निषाद, बिन, धीवन, मल्ला, कहान, गुड़िया, माझी, मजवार, रेखवार, तुरैया, इनको कानून बना के दिया था कि नौका घाट, बालू घाट, सिंगारा, मछली, तालाब, ये कानून बना दिया था कि इसी जाति को पट्टा मिलेगा। ये कानून बनाया था, बनाया था, वो बालू का पट्टा दिया था जिस पट्टे से लोग अरबपति बनते हैं, अरबपति। लेकिन पट्टा तो हमारे लोग का हमीरपुर और उधर है, कागज पे कागज पे। और ये देखो वहाँ के मिर्जापुर में बैठे हैं रामगोपाल जी और राम जी, ये बिल है, ये बिल रखते, ये भी तुम्हारे समाज से, ये लिखते बिल है उधर मिर्जापुर के। और वो कानून बना के दिया था जिस कानून से हमारी पुश्तें सही हो सकती थी, लेकिन हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, समझदार नहीं थे। पट्टा तो आदमी के नाम है, लेकिन वो चलाता जो है वो फार्चूनर से चलता है, और जिसके नाम है वो झोपड़ी नहीं कर पाए, केवल शाम की दवाई दे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे समाज के लोग